हमेशा घुटनों पे रहना है, ठीक है। अगर आप घुटनों पे रहते हैं, आपके जो पैर हैं आपके शोल्डर हाइट के अकॉर्डिंग खुलने चाहिए, इतना। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैच। बैट्समैन को लगना चाहिए कि बॉल बैट्समैन के पास जा रहा है, तो उससे दूर होना चाहिए बॉल, हल्का सा एयर के साथ तेज दो से एंगल के साथ बॉल करो ड्रिप करने के बाद क्या करेंगे बैट्समैन से मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक बार YouTube चैनल में। और जैसे कि आपको पता है मैं क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आज की जो हमारी ये वीडियो एक और एकेडमी के लिए होने वाली है। जैसे कि आपको पता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे प्लेयरों से अच्छे कोचेस से मिलाता रहता हूं कि एक बैट्समैन की क्या डाइट होनी चाहिए, एक बॉलर की क्या डाइट होनी चाहिए, एक बॉलर अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता है, एक स्पिनर अपने बॉलिंग लाइन लेंथ पे कैसे फोकस कर सकता है, अगर जो उसको मार पड़ रही है तो उसको किस हिसाब से, डिपेंड ऑन सिचुएशन पे करता है कि आप किस टाइप से बॉलिंग कराते हो या फिर आपको डिमोटिवेट होते हो, सोचते हो कि मतलब क्रिकेट में पैसा ज़रूरी है कि हम तो क्लियर कर ही नहीं सकते। आप 3-4 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हो फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा, आप सोचते हो कि नहीं ये है, उल्टे सीधे थॉट आते हैं, बिना एकेडमी करे ट्रायल दे सकते हैं या एकेडमी कब से ज्वाइन करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो भी होती है मैं वो आपको ये वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एस्टन क्रिकेट एकेडमी लेके चलता हूँ, ये एस्टन क्रिकेट एकेडमी का गेट नंबर 1 है। यहीं से सभी बच्चे आते हैं और जाते हैं और मैं अभी तक ग्राउंड पे पहुंचा नहीं हूँ। ग्राउंड की क्या सिचुएशन होने वाली है या फिर बच्चे वहाँ पे अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा और आपको जो भी कुछ सवाल वगैरह है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। और अगर जो आपको क्रिकेट से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि एक अलग से वीडियो बनाने की। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम ग्राउंड पे चल के देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। कैच आ रही है हमारी बॉडी में, अगर चेस्ट से नीचे कैच आ रही है तो उसे ऐसे ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे जो हाथों की हमारी पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी, चेस्ट से नीचे की जो पोजीशन होगी, ठीक है। आप लोग ऐसे चले गए या ऐसे पकड़ लिया, एक गलत पोजीशन होती है। चोट, फिर बोल रहा हूँ, चोट बार बार नहीं लगती, चोट एक बार ही लगती है। और एक बार चोट लगने के बाद शायद हो सकता है 3-4 महीने का ब्रेक ले लो, चाहे हो सकता है हमेशा के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है। जब भी कैच आए अपनी चेस्ट से नीचे ये पकड़नी है, ठीक है। हमेशा घुटनों पे रहना है, ठीक है। अगर आप घुटनों पे रहते हैं, आपके जो पैर हैं आपके शोल्डर हाइट के अकॉर्डिंग खुलने चाहिए, इतना। ज़्यादा होंगे तो आपको इधर उधर मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, कम होंगे तो भी इधर उधर आगे पीछे मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। आपकी शोल्डर हाइट के अकॉर्डिंग आपके जो पैर हैं वो खुलने चाहिए, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकें। सीधे खड़े रहोगे तो नीचे आने में दिक्कत होगी, ज़्यादा नीचे बैठोगे तो ऊपर आने में दिक्कत होगी, ठीक है। नॉर्मल हाइट अपना इस तरह से कैचिंग पोजीशन में रहेगी और जो कैच चेस्ट हाइट से ऊपर की तरफ आ रही हो उन्हें ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे, ये पोजीशन होगी। इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैच, ठीक है। यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है। कैच सामने आ रही है, यहाँ नहीं पकड़ेंगे। जब भी कैच पकड़ेंगे, सामने कैच आ रही है, फेस को थोड़ा साइड में करके कैच को पकड़ेंगे, अपने आप को एडजस्ट करके पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये पकड़ रही थी कैच, ऐसे पकड़ रही थी,
ऐसे कोई टेक्निक नहीं होती। अगर कैच साइड में आ रही है, यहाँ आ रही है या यहाँ पे आ रही है, उसे इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। हाँ, अगर मेरी बॉडी लाइन पे आ रही है बॉल, कैच आ रही है, तो उसे ऐसे पकड़ेंगे। समझ गए? अपना रनअप थोड़ा धीरे करेंगे, ठीक है। धीरे आने के बाद स्लो जाने के बाद सीधा टेप ऑफ करने के बाद ऊपर उठेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जनरेट होगा, यहाँ जनरेट करने के लिए इससे दम लगाएंगे, इससे दम लगेगा तो यहाँ से फोर्स जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगी तो क्या होगा, फोर्स सीधा लगेगा, ठीक है, तेज़ निकलेगा। उसके बाद रनअप सारा खेल हमारा रनअप का रनअप धीरे 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 चलाएंगे। ये स्टार्ट किया और फिर हमारे ये जाएगा, ये जाने के बाद ये हम डालेंगे, इससे जनरेट करने के बाद तब डालो, ऊपर ऊपर बॉल डालो।
बैट्समैन को लगना चाहिए कि बॉल बैट्समैन के पास जा रही है, तो उससे दूर होना चाहिए बॉल। हल्का सा एयर के साथ तेज दो से एंगल के साथ बॉल करो ड्रिप करने के बाद क्या करेंगे, बैट्समैन से मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पहले लगना चाहिए बैट्समैन के पास ऊपर जा रही है, हल्का सा खींचो, नेक्स्ट बॉल थोड़ा चेंज करो, थोड़ा पीछे खींचो, फिर नेक्स्ट बॉल थोड़ा पीछे करो। लगना चाहिए कि बैकफुट की बॉल है पर आ रही है फ्रंट फुट पर। बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बॉल करना पड़ेगा, ठीक है, पेस के साथ और स्पिन के साथ। स्पिन करने के साथ साथ क्या करेंगे हम, हाँ, और दो और एयर भी दो, जो स्टेप बाई स्टेप करते हैं ना बैट्समैन को आगे पीछे करने के लिए, फ्रंट फुट का वो कंफ्यूज होना चाहिए उस बॉल को, ठीक है। जब भी बैटिंग करना चाहते हैं हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉलर का वेरिएशन क्या है, तो उसका वो फेंकता क्या है, किस तरह की बॉल फेंक रहा है। कि भाई ऐसा नहीं कि गए और मारना शुरू कर दिया, गए और मारना शुरू कर दिया। पहले देखो कि बॉलर इन स्विंग फेंक रहा है, आउट स्विंग फेंक रहा है, वो उसका स्ट्रेट चल रहा है। ये देखो, अगर भाई तुम जाओगे, मान लिया बैट्समैन खेल रहा है, बैट्समैन खेलने लगे ना, आपने देखा होगी कि उसकी जेनेटिक क्या है, मतलब वो इन स्विंग फेंक रहा है, आउट स्विंग, मान लो इन स्विंग फेंक रहा है वो, और तुम ऐसे मुंह उठाने में चले गए, पैड पे लग जाएगी या बॉल किक में लग जाएगी। पहले आओ देखो कि फेंक क्या रहा है वो, इन स्विंग है, पैर आगे निकाला, डिफेंस करिए, आउट स्विंग है, बॉल बाहर जा रहा है, लेफ्ट कर दिए। पहले देखना चाहिए, उसके बाद जाओ रन बनाने। तुम्हारी गलती क्या है, ज़्यादा लिफ्टिंग करता है, ठीक है। लिफ्टिंग ज़रूरी है, लेकिन जब आपके पूरे फ्लो में चल रहे हो, जितना ज़्यादा हो सके स्पिनर को वी में खेलो। अगर कोई लेग स्पिनर है तो उसे उधर मारो, कोई ऑफ स्पिनर है तो उसे उधर मारो, ठीक है। इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। ज़्यादा टर्न हो रही है बॉल, तो अगर बॉल ज़्यादा टर्न हो रही है तो शफल करके आओ, ऑफ स्पिनर को लेग स्पिनर है, शफल करके आओ और मारो। यानी कि अगर तुम्हें अपनी इनिंग को बिल्ड करना है तो जितना हो सके उतना शॉट्स को ग्राउंडेड खेलो। करना नहीं है हमें रन बनाने हैं, हमें किसी को वो नहीं दिखाना कि मैंने इतने छक्के मारे थे, चौके मारे, हमें केवल ये दिखाना है कि मैंने 100 के, मैंने 200 मारे, 150, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरे पास अभी मौजूद है अजय सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे खेलो स्पोर्ट्स पे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, थैंक यू। सर आप अभी तक किस लेवल पे खेल चुके हो? मैं स्टेट कैंप कर चुका हूँ और नेशनल खेल चुका हूँ, जोन खेल चुका हूँ, अच्छा। तो स्कूल से नेशनल भी खेल चुका हूँ। तो सर अभी मैं एम्पेयर करके टीचर, एज ए टीचर वर्किंग हूँ। अच्छा, अभी टीचर वर्किंग हो और यहाँ पे कोचिंग वगैरह भी कराते हो एस्ट्रोन कॉलेज में? अच्छा। खेलने के साथ साथ अकेडमी भी अपनी ओपन की थी, उसके बाद एकेडमी का काम चल रहा है। कंटिन्यू एकेडमी चली रही है। एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए वो किसी भी एज ग्रुप से हो सकता है, एकेडमी करने के लिए, एकेडमी ज्वाइन करने के लिए क्या एज होनी चाहिए? एकेडमी ज्वाइन होने के लिए कम से कम 6-7 साल मिनिमम और मैक्सिमम भी 10-12 साल कम से कम होनी चाहिए। उससे तो ज़्यादा हम कितनी भी हो, मतलब इम्प्रूव करने के लिए तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर इम्प्रूव करने की जो चीज़ होती है, जो हमारा बेस होता है, वो हमारा जूनियर एज से स्टार्ट होता है। 6 से 7 साल से हम जितना, जैसे पौधा ग्रो करता है बड़ा बड़ा, धीरे धीरे अपने अंदर भर सकते हैं, मतलब जितना हम अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम शुरू से लेके चलते हैं तो हमें कठिनाई का सामना कम करना पड़ता है। अगर हम जैसे हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो जो हम करते हैं, डिफेंस करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो वो चीज़ हमें छोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। जी सर। हमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा जी, और हमें रेगुलरिटी हमें उस चीज़ के लिए चाहिए होती है। सर अभी एक बॉलर होता है, मीडियम पेसर कह सकते हैं उसको, राइट आर्म कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म हो सकता है। स्पीड बढ़ाने के लिए उसके क्या टिप्स होनी चाहिए? क्या वो तेज फेंके या ज़्यादा खाए, या फिर कुछ प्रोफेशनल जो वर्क करे वो स्पीड बढ़ाने के लिए पागल से उतावला सा हुआ रहता है कि मुझे स्पीड अच्छी डालनी है, सामने वालों को बीट कराना है, मुंह फोड़ना है, कंधा फोड़ना है, वो इसी चक्कर में रहता है बस। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी ये है कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। एकेडमी में रेगुलरिटी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ वर्क हम उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क कराते हैं। स्ट्रेंथ वर्क तभी होगा, स्ट्रेंथ वर्क के साथ उसके लिए हमें जो उसे एनर्जी देनी है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे फूड सप्लीमेंट, मतलब जो फल सब्जी वगैरह होते हैं वो देना है। एक्स्ट्रा कोई फूड सप्लीमेंट हमें नहीं देना है, जैसे हम बाहर के बाजार में डिब्बे वगैरह होते हैं ना, वो हमें नहीं देने। पर जो हम घरेलू जो हम चीज़ होती हैं, ये चीज़ ज़रूरी होती है। स्ट्रेंथ वर्क अब हम वर्क करते हैं, उसके लिए हमें खाना पीना भी ज़रूरी है। तो जैसे हम रोज़ उसे वर्क कराएंगे उस तरीके से, तो उसके खाने की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होती है। तो उसके लिए हमें उसे खाना भी देना ज़रूरी है उस तरीके का।
जैसे फल वगैरह दिए, चने वगैरह दिए और सोयाबीन वगैरह, ये सब रेगुलर उसके लिए करानी पड़ती है। और मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे, मैं जैसे कि वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो रनिंग ना करके डायरेक्टली बॉल डालने लग जाते हैं, स्पिनर और मीडियम पेसर हो, ये सब चीज़ें क्या? ये चीज़ बहुत गलत है। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। जी सर। और ये हमारे इंजरी के भी चांस इसी वजह से होते हैं कि ये ग्रोइंग खिंच गई या हमारे नी में प्रॉब्लम हो गई या हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई। इसका रीज़न हमारा ये होता है कि हमारी बॉडी पहले गर्म नहीं हो पाती है। गर्म नहीं हो पाती तो जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो उस तरीके से वर्क नहीं करती है, वो खिंच जाती हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है आती है और लंबे समय तक ये चीज़ खिलाड़ी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, कंटिन्यू हमारे साथ चलती रहती है। अभी अखिल जी ने बताया कि हमें किस तरीके से फोकस करना है एक बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए। जितनी भी इन्होंने अभी टिप्स बताई है हमारे लिए कहीं ना कहीं कारगर है, खास तौर से क्रिकेटर के लिए। तो मैं सर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने इतना बहुमूल्य समय अपना दिया, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने YouTube चैनल पे नितिन चौधरी का, जिन्होंने थोड़ा सा अपने बच्चों से अलग टाइम निकाल के मुझे टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी तक कहाँ तक खेल चुके हो या फिर किस लेवल तक खेले हो? हाँ, मैं लगभग 2007-8 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अच्छा। और मैं 2016 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ। अच्छा। और मैंने 16-19 के कैंप भी किए हुए हैं, लेकिन खेल नहीं पाया। बस लास्ट में मेरा अचीवमेंट यही थी कि मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ। उसके बाद BPED, MPED, MPhil नेट वगैरह मेरी एजुकेशन में कहूँ तो मेरी अचीवमेंट है। तो 2016 मेरी मेन अचीवमेंट क्रिकेट के अंदर ये है कि 2016 में मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था। तो सर मुझे एक क्वेश्चन वगैरह होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो कमेंट वगैरह करते हैं कि क्या हम बिना एकेडमी करे ट्रायल पास कर सकते हैं? एज ग्रुप ऑफ 14, 16, 19 मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। आप ट्रायल पास कर सकते हैं बिना एकेडमी को ज्वाइन किए, लेकिन बहुत कम चांसेस के थ्रू। जैसे कि अगर आप बिना स्कूल जाए डिग्री नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। बिना कॉलेज जाए आपको ये सबसे पॉइंट की बात बताइए, समझने वाला यहीं से समझ सकता है कि जब हम बिना स्कूल जाए डिग्री नहीं ले सकते तो फिर एकेडमी का क्या चांस बनता है? जी सर। एकेडमीज़ के अंदर आपको बैटिंग की बारीकियाँ सिखाई जाती हैं जी, आपको बॉलिंग की बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। अगर मैं बैटिंग की बात करूँ कि डिफेंस कैसे करना है, सबसे पहली बात कि हमारे बैट के पकड़ने की ग्रिप कैसी होनी चाहिए, हमारा स्टांस कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे डिफेंस कैसा होना चाहिए, हमारी ड्राइव कैसी होनी चाहिए। एक बैट्समैन की बेसिक्स चीज़ें ये होती है, जिसकी ये बेसिक्स चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो उस बैट्समैन का आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं बॉलर की बात करूँ, बॉलर की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो भाग किस डायरेक्शन में रहा है, उसका फॉलो थ्रू कैसा है, उसका रिदम कैसा है, ये सारी चीज़ें एक प्लेयर को एकेडमी के अंदर कराई जाती हैं। लेकिन बाहर वो इन चीज़ों के ऊपर वो भाग सकता है, बॉल डाल सकता है, लेकिन कमी क्या है उसके अंदर, वो कौन पकड़ेगा? जी सर, ये चीज़ होती है एकेडमी के अंदर। जी जी जी, मेन चीज़ तो यही उठती है कि बैटिंग भी हम कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, अच्छे मिडल भी आ जाता है, पर एक प्रोफेशनल तरीका क्या होना चाहिए वो कौन बताएगा? तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमें नितिन चौधरी जी ने इस बात का जवाब दिया। सर जैसे ट्रायल वगैरह आते हैं तो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो ये सब सही है या फिर गलत? वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, तो ये सब चीज़ें। कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस। जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। जी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पूरे साल मज़े लेते हैं जी, लेकिन ऐसा लगा ट्रायल आए 2 महीने ट्रायल के हैं तो तब प्रैक्टिस करनी शुरू होती है। जी जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर एक क्रिकेटर 6 महीने में नहीं बनता, 1 साल में नहीं बनता। जी सर। सालों की मेहनत लगी हुई होती है उसके पीछे, उसका ट्रायल पास करने में, उसे स्टेप बाय स्टेप आगे तक पहुंचने में बहुत सालों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि कोई आया 1 साल मेहनत करी और जाके खिल गया, ऐसा नहीं है। ऐसी बातों नहीं होती हैं कि कोई आया और खिल गया। हर प्लेयर को ज़मीनी बेसिक से जाकर फर्श से अर्श की तरफ जाना पड़ता है, और उसके पीछे कारण है एक मेहनत। केवल एक मेहनत ही है जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। कम मेहनत करी कम रिज़ल्ट मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करी ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी हमें नितिन चौधरी ने कितनी प्यारी कहानी बता रखा और कितने अच्छे तरह से हमें एक्सप्लेन करा है। क्योंकि कुछ बॉलर होते हैं या फिर बैट्समैन होते हैं, ट्रायल के दौरान वो ज़बरदस्ती बॉडी से मतलब इतना हिम्मत भी नहीं होती, वो ज़बरदस्ती उससे काम कराते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। तो ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू।